हमारे एक दोस्त हैं जानने वाले, उन्होंने अपनी चचाजाद बहन को हदिया भेजा, उम्र में बड़े थे, तो चचाजाद बहन की शादी हुई तो उन्होंने बड़ा भारी भरकम हदिया भेजा। तो हमारे, क्योंकि मेरे उनके घर में कुछ सलाम दुआ है, तो उनकी जो चचाजाद थी उनका केस मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा हदिया इन्होंने भेजा है कि भाई ये मैं नहीं ले रही। तो उस चचाजाद भाई ने, जो उम्र में काफी बड़े थे, जैसे होते हैं ना खानदान के बड़े, उन्होंने कहा ये आपको लेना पड़ेगा क्योंकि भाइयों का काम बहनों को खिलाना होता है। नहीं, उसने जो है ना मुआवजा दे रही थी वो कि नहीं इसके कुछ पैसे ले लें। उसने कहा भाइयों का काम बहनों से खाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, खिलाना होता है, पैसे नहीं लूंगा। ये गैरत के खिलाफ इस किस्म के लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका, हालांकि सगी बहन भी नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा देखो थोड़े थोड़े लोग गैरतमंद भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अभी शार्ट हुए हैं मगर खत्म नहीं, शार्ट हैं मगर खत्म। खिलाना सीखो, क्योंकि मर्द की जिम्मेदारी खिलाना है, इसलिए जब वो खिलाएगा तो अल्लाह उसकी आमदन में बरकत देगा। अच्छा लगता है, जो गैरतमंद आदमी तो खिला के मजा आता है उसको, खिलाओ भाई। और ये खा रहा है बैठ के, उधर से बहन की आधी जायदाद वहां से ले ली, आधे से बीवी का मेहर जो है ना उधर से खा गया, उधर से यही हो रहा है ना, विरासत दे रहे हैं उसको। और बेगमों को टोपियां करा करा के जो पैसे ले रहे हैं ना आजकल के मर्द, बीवी को जब विरासत अव्वल तो मिलती नहीं है भाइयों से, उसके भाइयों से, अगर मिल जाए तो पता है क्या होता है, सबसे पहले शौहर आ जाता है। बेगम सुना है तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिले हैं तुम्हारे अब्बा की तरफ से, तो ऐसा है कि अगर तुम ये मुझे दे दो, अगर तुम ये मुझे दे दो तो फिर ये होगा कि जो प्रॉफिट होगा आधा तुम्हारा आधा मेरा। मैं खवातीन से कहता हूं, जब आपको अपने अब्बा की तरफ से विरासत मिला करे तो शौहर को पैसे देने से पहले मुझसे मशवरा ले लिया करें, शौहर को पैसे ना दिया करो। गैरतमंद होगा तो वो कहेगा बेगम मुझे देने की जरूरत नहीं। अल्लाह मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी वालदा के पास कभी पैसे आते थे नहीं, हमारे वालिद साहब को पता ही नहीं होता था, वो अपना खर्चा पूरा करता है। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह यही हाल है। मैं कोई इतना बड़ा नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें भी नहीं पता होता क्या आ रहा है विरासत में, किसको क्या मिल रहा है, हमें नहीं पता। भाई हमारी जिम्मेदारी है पूरी करना, हमें क्या उसके पास पैसे हैं नहीं, हमें इससे क्या गरज है भाई। तो बीवी के पास जितने पैसे हो पूछा भी नहीं करो, बेगम तुम्हारे हैं मुझे क्या, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। वो खुद से अगर दिल बड़ा करके कहते कि ये 25 करोड़ आप ले लें, ठीक है, मैं आपको हदिया देना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, शौहर को हदिया दे रही है, इतने नेक आदमी को हदिया दे रही है भाई, लेकिन उसकी माल पे नजर मत रखो। मैंने देखा है कि जब ससुर का इंतकाल होता है तो बीवी को विरासत की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी दामाद को फिक्र होती है। बेगम तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे भाइयों ने खाया क्यों है? बेगम मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान किया है कि सुना है कि विरासत फौरन तकसीम कर लेनी चाहिए। तो भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो बयान है वो तो उस लड़की के हक में है ना, कि वो उसके भाइयों के लिए है कि भाई अपनी बहन को विरासत दो, दामाद और बहनों के लिए थोड़ी है वो, तुम्हें उससे क्या गरज है भाई। हाँ, अगर बीवी आपसे कह रही है कि आप मेरी तरफ से फाइट करें, वो खुद आके आपको कह रही है, वो खुद कह नहीं रहे, आप उसको पिन कर रहे हैं बार बार जाके, इसका मतलब आप लालची हैं। तो औरत के माल पे नजर, गैरत के साथ जिंदगी गुजारो, भूखे प्यासे रहोगे लेकिन खुदा की कसम मजा बहुत आएगा लाइफ स्टाइल। गैरतमंद आदमी भूखा भी होता है तो मजे में होता है, और बेशरम आदमी पेट भर के भी मुसीबत में होता है, वो सही बता रहा हूं। और गैरत के साथ भूखा रहने का जो मजा है वो बेगैरत बन के खाना खाने में नहीं है। काश ये बात हम सबकी समझ में आ जाए। तो गैरत के साथ भूखा रहो, ये बेहतर है बनिस्बत बेशरम बन के पेट भर। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।